नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं आपके साथ ऋचा भिलारी। बिहार से इस वक्त आ रही है बड़ी खबर। सियासत के अखाड़े में मचा है जबरदस्त धमाका। आरोप है 200 करोड़ की बनामी जमीन खरीद का खेल और कटघरे में है मंत्री अशोक चौधरी। ये आरोप लगाए हैं प्रशांत किशोर, जिन्होंने चौधरी को ठहरा दिया है बिहार का सबसे भ्रष्ट नेता। लेकिन अब चौधरी ने भी पलटवार कर ठोक दिया है 100 करोड़ का मानहानि नोटिस। यानी मामला अब और पेचीदा हो गया है। अब सवाल ये है कि क्या पीके का खुलासा एक सच्चाई है या सिर्फ चुनावी सियासत का हथकंडा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई बिहार के मंत्री भ्रष्टतम नेता की उपाधि के हकदार हैं या पीके ने किया है राजनीति में सनसनी फैलाने का खेल। दरअसल प्रशांत किशोर ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि अशोक चौधरी ने ससुराल पक्ष से जुड़े ट्रस्ट के जरिए करोड़ों की जमीन खरीदी है। इसके जवाब में अब अशोक चौधरी ने 100 करोड़ का मानहानि नोटिस भेज दिया। नोटिस भेजते हुए कहा है, प्रशांत किशोर के आरोप पूरी तरह झूठे और भ्रामक है। ये उनकी घबराहट और बौखलाहट का नतीजा है। अशोक चौधरी ने साफ कहा कि अगर पीके माफी नहीं मांगते तो कानूनी कार्रवाई तेज की जाएगी। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि इससे पहले भी उन्होंने मानहानि का केस किया था, जिसके बाद कोर्ट ने 17 सितंबर को पीके को पेश होने के लिए समन जारी किया था। अब आपको बताते हैं आखिर पीके का पूरा आरोप क्या है। पीके ने चौधरी को बिहार का सबसे भ्रष्ट नेता तक कह डाला और आरोप लगाया कि सगाई से शादी तक के 2 साल में उनकी बेटी और सांसद संभवी चौधरी से जुड़े खाते और रिश्तेदारों के जरिए करीब 200 करोड़ की जमीन खरीदी गई। पीके का दावा है कि 38.44 करोड़ की 5 संपत्तियां ट्रस्ट से जुड़े नामों के जरिए खरीदी गई। ट्रांजैक्शन में बड़े नाम शामिल बताए गए, जैसे किशोर कुणाल की पत्नी अनीता, पूर्व आईएएस जयपाल आर्या और मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की माता। पीके ने सवाल उठाया कि आखिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों के खाते से पैसे अशोक चौधरी और उनकी पत्नी के अकाउंट में क्यों आए। यही नहीं, पीके ने यह भी दावा किया कि 2019 में अशोक चौधरी के निजी सचिव योगेंद्र दत्त के नाम विक्रम में 23 कट्ठा जमीन खरीदी गई। 2021 में ये जमीन महज 34 लाख रुपए में चौधरी की बेटी सांभवी के नाम कर दी गई, जबकि असल भुगतान का बड़ा हिस्सा संदिग्ध तरीके से हुआ। पीके का कहना है कि 27 अप्रैल 2025 को इनकम टैक्स नोटिस आने के बाद इस सौदे को छुपाने के लिए 25 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन भी किया गया। अब सवाल ये है कि क्या ये आरोप प्रत्यारोप सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा है या वाकई में इसमें कोई बड़ी जमीन घोटाले की परतें छिपी हुई है। एक तरफ पीके खुद को जनता की आवाज बता रहे हैं तो दूसरी तरफ अशोक चौधरी कानूनी मोर्चा खोलकर सख्ती दिखा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि पीके माफी मांगते हैं या जंग कोर्ट तक पहुंचकर और भी विस्फोटक रूप ले लेती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं पेज फॉलो करें। धन्यवाद।